जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाके के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। वहां ड्रोन के जरिए किए गए 2 धमाकों की शुरुआती जांच में साफ संकेत मिल रहे हैं कि यह हरकत पाकिस्तान ने की और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने हमले की साजिश रची। यही वजह रही कि लोगों का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ भड़क गया। जम्मू में डोगरा फ्रंट के लोग तो इतने आग बबूला थे कि उन्होंने पाकिस्तान का झंडा ही जला दिया। पाकिस्तान पर भड़के इन लोगों ने पहले तो उसके खिलाफ खूब नारेबाजी की और फिर उसके झंडे पर जूते मारने लगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान। भारत में अशांति फैलाने की फिराक में रहने वाले पाकिस्तान ने इस बार नया तरीका अपनाया, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि लाख कोशिश के बावजूद वो सुधरने वाला नहीं है। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने भी यही बात कही और सरकार से मांग की कि इस बार उसे ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो कभी न भूले। सीधा तिरंगा लाहौर में जाकर के लहराओ, ये पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर 2 दिन पहले रात में 2 धमाके हुए थे और जांच में पता चला है कि यह हमला ड्रोन के जरिए किया गया, जिसके बाद जम्मू के रत्नुचक कालूचक के मिलिट्री एरिया में भी आधी रात को ड्रोन देखे जाने की खबर आई। पता चला है कि वहां सेना के जवानों की नजर उन पर पड़ी और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। और अब जम्मू के रत्नुचक कालूचक मिलिट्री एरिया में हाई अलर्ट है। सेना कोई नुकसान नहीं होने देना चाहती, इसलिए तलाशी अभियान भी जोरों पर चल रहा है। इस साइड का पूरा आर्मी का एरिया है, जिस इलाके में जो ड्रोन जो है रात लगभग 3 बजे के करीब स्पॉट किया गया था। और आप देखें तो सेना की क्यूआरटी की गाड़ी भी जहां पर खड़ी कर दी गई है। इस बीच जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के पास के घर में लगे सीसीटीवी की फुटेज सामने आई, जिसमें आकाश में धमाके की चमक दिखी। और अगली रात आसमान में एक बार फिर ड्रोन दिखने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल ला दिया। इस बार रत्नुचक कालूचक मिलिट्री एरिया में 2 ड्रोन दिखे। इन दोनों ड्रोन में एक रात के करीब 11:45 पर और दूसरा करीब 2:40 पर मिलिट्री एरिया के ऊपर मंडराता दिखा, जिसके बाद सेना की क्विक रिस्पांस टीम ने उन पर 20 से 25 राउंड फायरिंग की और वो ड्रोन उस इलाके से निकल गए। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और यह पता लगाने की कोशिश हुई कि ड्रोन कहीं टकराया तो नहीं। केवल बाहरी इलाके ही नहीं बल्कि सेना के कैंप के अंदर भी तलाशी ली गई और सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाया। जबकि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले के मामले में एयरपोर्ट के आसपास का पूरा इलाका छाना जा रहा है। एनआईए ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इन दोनों की गिरफ्तारी जम्मू के बेलीचराना बस्ती से हुई, जो एयरपोर्ट से महज 500 मीटर दूर है। खबर आ रही है कि ड्रोन जम्मू की इस बेलीचराना बस्ती से ऑपरेट हुए। पता चला है कि जो ड्रोन वहां पर भेजे गए थे वो इस इलाके से कहीं ऑपरेट हो सकते हैं। सूत्रों के अनुसार रोहिंग्याओं का एंगल भी देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक बस्ती रोहिंग्याओं की है। जांच एजेंसियों को शक है कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले में रोहिंग्या समुदाय के लोगों का हाथ हो सकता है और अंदाजा लगाया जा रहा है कि बेलीचराना में रहने वाले इस समुदाय के लोगों ने आईएसआई के इशारे पर यह हरकत की। जम्मू के इस इलाके में रोहिंग्या समुदाय के लोगों की एक बस्ती है। खबर है कि इसी वजह से धमाके से उनके कनेक्शन की जांच हो रही है। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह ड्रोन अटैक था या ड्रोन स्ट्राइक। ड्रोन स्ट्राइक उसे कहते हैं जब हमला किसी देश या वहां की सेना की तरफ से होता है, जबकि ड्रोन अटैक को आतंकवादी अंजाम देते हैं। इस हमले के लिए जिन 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया वो इंपैक्ट चार्ज ड्रोन हो सकते हैं। ये ड्रोन 2 तरह के हो सकते हैं। पहला, जिसमें लोग विस्फोटक टकराने के साथ ही ब्लास्ट कर जाए, या और दूसरा जिसमें लगा विस्फोटक गिरने के कुछ वक्त बाद फटता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल बहुत बार किया जा चुका है। वैसे भारत में ड्रोन के जरिए पहली बार अटैक हुआ है, लेकिन इस साल दुनिया भर में 45 बार ड्रोन के जरिए हमला हो चुका है। जांच एजेंसियों को शक है कि यह पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की साजिश है, जिसके तहत ड्रोन सीधे सरहद पार से आया और विस्फोटक गिराकर वापस चला गया। पाकिस्तान के पास ज्यादातर चीन की तकनीक वाले ड्रोन हैं। सुरक्षा एजेंसियों का यह मानना है कि यह महज ट्रायल रहा और इससे बड़े हमले की साजिश रची जा रही है। यही नहीं, भारत की कोशिश है कि खुद के बलबूते ड्रोन हमलों से निपटा जाए। Our focus on indigenization, we want to see if we can develop our own systems, and to that extent we have partially succeeded. I am quite sure that this process will now be hastened up. बात की एक बात यह कि भारत में पहली बार ड्रोन से हमला हुआ, जो खतरे की घंटी है, क्योंकि इस तरह के हमलों से निपटने के लिए हमें और तैयार रहना होगा। ये आफत आसमान से आएगी और माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने ड्रोन हमले के लिए चीन की तकनीक इस्तेमाल की है, इसलिए भारत को जल्द से जल्द इसका तोड़ निकालना होगा।